हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक कहानी जो कि एक सेठ की और एक किसान की है। चैप्टर का नेम है किसान का अनमोल खजाना। हम चैप्टर 3 तक कंप्लीट कर चुके हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चेक कर लीजिएगा। और भी बुक्स के सोल्यूशन के साथ में वीडियो मिल जाएगी, आप चेक कर लीजिएगा। बाकी प्लेलिस्ट में दूसरी क्लासेस के वीडियोस के सोल्यूशन मिल जाएंगे, वो भी चैप्टर के एक्सप्लेनेशन के साथ आप चेक कर लीजिएगा। शुरू करते हैं बच्चों इस कहानी को। इस कहानी में बताया है कि एक सेठ है और एक किसान है। इनमें दोनों ने अपने अपने खजाने को बेहतर बताया है, किंतु अंत में सेठ किसान के खजाने को ही श्रेष्ठ मानता है। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं इस कहानी को। एक बार की बात है कि एक सेठ व्यापार के सिलसिले में दूसरे शहर जा रहा था कि बीच में वह रास्ता भूल गया। उसे बहुत प्यास लगी। कुछ दूरी पर उसे किसान की एक झोंपड़ी दिखाई दी। किसान का नाम था भोला राम। सेठ वहां पहुंचा और भोला से कहा, भाई बहुत प्यास लगी है, पीने के लिए पानी मिलेगा? भोला ने हाथ जोड़कर कहा, भाई बटोही, मेरे खेत में हर तरफ मीठे खरबूज लगे हैं, कहीं से भी एक तोड़ लो, उसका पानी पी जाओ, फिर देखो प्यास तो क्या, भूख भी दुम दबाकर भाग जाएगी। लेकिन उस कोने में लाल कपड़े से ढका हुआ जो तरबूज है उसे मत छूना, वह मैंने अपने नगर के सबसे बड़े सेठ हीरामल को देने के लिए रखा है। किसान के प्रेम भरे बोल सुनकर सेठ खुश हो गया। वह बोला, अगर मैं उसी को खाना चाहूँ तो? भोला ने हाथ जोड़कर कहा, नहीं बटोही, वह तरबूज तो मैं तुम्हें नहीं दूंगा, वह तो मैंने सेठ को भेंट करने के लिए रखा है। भेंट होता है मतलब उपहार देने के लिए रखा है। सेठ ने अपनी बात पर अड़ गया। वह बोला, यदि मैं दूसरा ना खाऊं तो? अगले पेज पर आ जाइए। भोला को गुस्सा आ गया। वह खींच कर बोला, यानी वो गुस्से से बोला, ना खाओ ना सही। अपने लिए अपमान भरे शब्द सुनकर सेठ बोला, ठीक है, तुम्हारा कोई भी तरबूज मैं नहीं खाऊंगा। यह कहकर वे लौट गया। कुछ दिन बाद भोला वही तरबूज लेकर शहर पहुंचा। सेठ अपनी गद्दी पर बैठे थे। भोला ने उन्हें फौरन पहचान लिया। फिर भी उसने सेठ के सामने तरबूज रखते हुए कहा, सेठ जी, भोला की यह तुच्छ भेंट स्वीकार कीजिए। सेठ ने भी उसे पहचान लिया था। वे भौहें सिकोड़ कर बोले, भोला, अब अगर मैं तुम्हारी भेंट स्वीकार ना करूं तो? इस पर भोला ने बिना किसी डर के कह दिया, तो सेठ जी वही खेत वाली बात। भोला की बात सुनकर सेठ गुस्से में बोले, सोच समझकर बात करो। ओके, इस पर भोला ने बिना किसी डर के कह दिया, तो सेठ जी वही खेत वाली बात। भोला की बात सुनकर सेठ गुस्से से बोले, सोच समझकर बात करो भोला, तुम जानते नहीं कि हम इस नगर के सबसे बड़े सेठ हैं। इस पर भोला ने कहा, सेठ जी, हम भी तो राजा हैं। यह सुनकर सेठ आश्चर्य में पड़ गए और बोले, तुम कहाँ के राजा हो भाई? भोला ने गर्व से कहा, मैं अपने खेतों का राजा हूँ। यह सुनकर सेठ हंस पड़े और बोले, कितना बड़ा खजाना है तुम्हारे पास? सवाल का जवाब ना देकर भोला ने उल्टा सवाल कर दिया, आपके पास कितना बड़ा खजाना है सेठ जी? भोला की नासमझी पर हंसते हुए सेठ बोले, मेरा खजाना तो हीरे मोतियों से भरा हुआ है। मुंशी जी, इससे हमारा खजाना दिखाओ। खजाना देखकर भोला ने पूछा, आपको इस खजाने से कितनी आय होती है, यानी कितने पैसे मिलते हैं इस खजाने से? अगले पेज पर आ जाइए। सेठ गर्व से बोले, अरे भोले किसान, इससे आय नहीं होती, बल्कि इससे सुरक्षा के लिए हमें बहुत से रुपये खर्च करने पड़ते हैं। भोला ने सिर झुकाकर कहा, सेठ जी, यदि आपको कष्ट ना हो तो एक बार चलकर मेरा खजाना भी देख लीजिए। सेठ भोला के साथ अपने गांव की ओर चल पड़े। सेठ को लेकर भोला झोपड़ी के अंदर गया। कोने में रखे हुए हल की तरफ इशारा करते हुए बोला, सेठ जी, यही मेरा खजाना है। हल को देखकर सेठ जोर से हंसे और बोले, इसे तुम खजाना कहते हो? इस पर भोला गर्व से बोला, हाँ सेठ जी, यह खजाना ही तो है। इसकी हिफाजत के लिए पहरेदार नहीं रखने पड़ते और ना ही किसी तरह का खर्च करना पड़ता है। इसके ज़रिए मैं सबके लिए अन्न पैदा करता हूँ। यह ना तो लोग दाने दाने को तरसने लग जाएंगे। आप ही बताएं, आप इसके द्वारा पैदा किया हुआ अन्न खाते हैं या हीरे मोती?
यह सुनकर सेठ लज्जित हो गया, यानी कि उसको शर्म आ गई। उनके हाथ अपने हल के सामने जुड़ गए। उन्होंने आगे बढ़कर भोला को गले से लगा लिया। तो बच्चों, देखा आपने किस तरीके से जो किसान होते हैं वो हमारे लिए अन्न उगाते हैं, वो हमारे अन्नदाता होते हैं, क्योंकि अगर वो अन्न नहीं उगाएंगे तो हम लोग भूखे मर जाएंगे। तो इसीलिए जो किसान होते हैं वो भी हमारे देश के रक्षक हैं। तो यहाँ पर हो गया बच्चों ये चैप्टर कंप्लीट। अब आ जाइए अगले पेज पर, जिसमें कुछ दिए हुए हैं प्रश्न के उत्तर। प्रश्न के उत्तर करने हैं हमें, जिसमें मौखिक प्रश्न दिए हुए हैं। सेठ ने पीने के लिए पानी किससे मांगा? देखिए आंसर जो है मैंने ऊपर नोट कर दिए हैं, ग्रीन हाईलाइट में आप चेक कर लीजिएगा। भोला राम से। ख वाला, भोला ने लाल कपड़े से ढका तरबूज सेठ को लेने के लिए क्यों मना कर दिया? भोला ने लाल कपड़े का ढका तरबूज सेठ को लेने से इसलिए मना कर दिया क्योंकि वह किसी और को भेंट करने के लिए था। सेठ ने भेंट स्वीकार क्यों नहीं की? सेठ ने भेंट स्वीकार नहीं की क्योंकि भोला राम ने उन्हें खेत के तरबूज नहीं दिए था। हल ही किसान का खजाना है, कैसे? क्योंकि हल से ही किसान अन्न उगाता है। इसके बाद है सही विकल्प, मैंने फिल कर दिया है, आप फिल कर लीजिएगा। अगले पेज पर आ जाइए। खालिस्तान है, मैंने नंबर डाल दिए हैं, आप फिल कर लीजिए। सही गलत है मैंने फिल कर दिया, आप भी फिल कर लीजिए। इसके बाद है प्रश्न के उत्तर। क्या वाला किसान का क्या नाम था? भोला राम। रास्ता कौन भूल गए थे? सेठ जी रास्ता भूल गए थे। अब गया वाला, भोला ने हाथ जोड़कर सेठ से क्या कहा? तो देखिए आंसर मैंने सामने ही लिखा है। भोला ने हाथ जोड़कर सेठ जी से कहा कि आप खेत में से कोई सा भी तरबूज खा सकते हैं, परंतु लाल कपड़े से ढका हुआ नहीं। क्या सेठ जी तरबूज खाकर अपने घर आए? यदि नहीं तो क्यों? तो देखिए सेठ जी तरबूज खाकर अपने घर नहीं आए क्योंकि उन्हें लाल कपड़े से ढका तरबूज ही खाना था। अड़ा, भोला तरबूज लेकर किसके पास पहुंचा? तो भोला तरबूज लेकर सेठ हीरामल के पास पहुंचा। लास्ट है, सेठ और भोला के खजाने में क्या अंतर था? तो सेठ के खजाने को सुरक्षा की आवश्यकता पड़ती थी, परंतु भोला के खजाने को नहीं पड़ती थी। हमारे हो गए यहाँ पर प्रश्न के उत्तर कंप्लीट। अगले पेज पर आ जाइए, व्याकरण दी हुई है जिसमें हमें वचन बदलना है। रास्ता, रास्ते, मीठे, मीठा, झोंपड़ी, झोंपड़ियाँ, कपड़े, कपड़ा। अनेक शब्दों के एक शब्द लिखने हैं, जैसे कि व्यापार करने वाले को क्या कहते हैं? व्यापारी। खेती करने वाले को कहते हैं खेतीहर। सोने का सामान बेचने वाले को कहते हैं सुनार। इसके बाद 3 पर देखिए, क्रिया शब्द से वाक्य पूरा करना है, तो यहाँ पर मैंने फिल कर दिया है। और उसके बाद है शब्दों से वाक्य बनाने हैं, शब्द दिए हुए हैं वाक्य बनाने हैं, आप अपनी तरफ से भी बना सकते हैं। वैसे मैंने यहाँ पर फिल कर दिया है, आप फिल कर लीजिएगा। इसी के साथ हो गया है ये चैप्टर कंप्लीट। आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 5 को पढ़ेंगे, जिसका नेम है समझदार कुंभोधर। तो देखिए यहाँ पर ये 4 चैप्टर तक हम कंप्लीट कर चुके हैं, और लास्ट चैप्टर्स भी आपको लिंक के साथ मिल जाएंगे, वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक कर लीजिएगा। स्टोरीज़ अगर आपको पसंद आ रही हैं और चैप्टर्स आप फिल कर रहे हैं तो वीडियो को एक लाइक करना मत भूलिएगा, मुझे कमेंट करके भी बताइएगा, और बच्चों को भी शेयर कीजिएगा। अगर आप अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए। अगर टीचर्स मेरी वीडियो देख रहे हैं तो टीचर्स मेरी वीडियो को अपने स्टूडेंट्स को सजेस्ट कर सकते हैं, जिससे वो स्टोरी को अच्छे से समझें और उसके बाद बुक वर्क भी पूरा फिल कर लें। थैंक यू।